तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे सर्किट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें वोल्टेज करंट या जो रेजिस्टेंस इन सीरीज में कैसे काम करता है और उसके बीच में अगर हम कोई भी बल्ब लगा देते हैं वो कैसे काम करता है। सीरीज और पैरेलल सर्किट को देखेंगे, उसके बाद एमीटर लगा कर हम करंट को मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर लगा कर हम वोल्टेज को मेजर करेंगे और देखेंगे करंट कैसे फ्लो होता है, लाइव देखेंगे। ये सब है ना करंट, वो लाइव देखेंगे कि कैसे फ्लो होता है करंट और कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है करंट का अपोजिट, वो चेक करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। अगर आप इस सेशन को अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको करंट वोल्टेज जो दिक्कत है सर्किट के बारे में वो पूरे क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो जो खास करके फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना चाहते हैं उसके लिए। तो मैं अभी एगो रेजिस्टेंस जोड़ा हूँ, उसके साथ में कॉपर के वायर जोड़ दिया हूँ, उसके एक बीच में बल्ब जोड़ दिया, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया इसके चिपका के, उसके बाद एक कॉपर का वायर दिया। अब मैं ये जोड़ता हूँ एमीटर। ठीक है, एमीटर को, ठीक है, एमीटर को हम जोड़ देता हूँ इसके बीच में। चलो एमीटर हटा देते हैं, अभी इसको लाते हैं, इसको नहीं लाते हैं, इसको लाते हैं। ये करंट को चेक करने के लिए हम इसको ले आए हैं। ठीक है, एमीटर है। अब इससे मैं एक कॉइल जोड़ूंगा, इसके साथ एक कॉइल में जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, बैटरी, ठीक है, बैटरी को जोड़ दिया। उसके बाद हम फिर कॉइल जोड़ेंगे, उसके बाद एक स्विच जोड़ देते हैं जगह पे। ठीक है, उसके साथ फिर कॉइल जोड़ देंगे। यहाँ से हम इसको ठीक है या जोड़ दिए। अब देखो बैटरी जोड़ चुका हूँ, लेकिन ये दो रेजिस्टेंस, ये जो तीनों रेजिस्टेंस लगा रखा हूँ ये सीरीज में लगा हुआ है। रेजिस्टेंस 1 2 3 और एक बल्ब भी है, बल्ब भी एक प्लस रेजिस्टेंस है। ये मत समझना कि बल्ब कोई दूसरा चीज़ है, ये उसमें भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जब तक मैं इस स्विच को दबाऊंगा नहीं तब तक इसके अंदर बैटरी में पावर है, ऐसे जुड़ा है, लेकिन स्विच से ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसको ओपन सर्किट बोलते हैं। जैसे मैं स्विच को दबा दूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो वायर में, इसका फ्लो हो जाएगा। अगर मैं स्विच को थोड़ा सा दबा दूं, चिपका दूं, अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। अब मैं इससे वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ, देखो। ठीक है, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ा देता हूँ इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पीड बढ़ रहा है और इस सर्किट की वजह से देख लो, और लाइट ग्लो कर रहा है। ठीक है, और अगर हमें इसकी वैल्यू की बात करूँ, कौन कैसा कितना ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके मतलब है करंट ऐसे होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन ऐसे। इसके मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इसका है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और करंट का फ्लो इससे होगा। ठीक है, ये याद रखना है, करंट फ्लो ऐसे होता है। तो अब इसके लिए हम चेक करेंगे कि इसमें कितना वैल्यू, चेक करते हैं क्या वैल्यू है। अब देख लीजिए, ये जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ही ओम का है, लाइट जल रहा है, ये भी 10 ओम का है और 99 वोल्ट है, 99 वोल्ट दे रहा हूँ और करंट 3.30 एम्पियर है। और जो करंट है ये पूरी तरह से सेम है, सभी में सेम करंट पास हो रहा है।
ये मत समझना, लेकिन वोल्टेज भी सब में अलग अलग है। इसमें वोल्टेज अलग है, इस लाइट में वोल्टेज अलग है, इसमें अलग है। मतलब तीनों में 3 वोल्ट, 3 तरीका का वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस पर डिपेंड है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज भी इस समय बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। टोटल वोल्ट इतने में से डिवाइड किया जाएगा 1 2 3 में, तो तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो तीनों से डिवाइड कर देंगे वोल्टेज, यानी कि 33 दिया उतना। अगर हम चेक करते हैं, इस पहले हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। चलिए इसके लिए वोल्टेज के लिए हम मल्टीमीटर वहाँ से उठा के लाते हैं। इसका एक प्रोब इधर डाल देते हैं और एक प्रोब इधर डाल देते हैं, वैल्यू निकल जाएगा इसके बीच में, यानी 33 वोल्ट हो गया। क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू सब में सेम है, इसीलिए 33 यानी कि मैं 33 वोल्टेज इसमें भी, 33 वोल्ट इसमें भी, 33 वोल्टेज इसमें, यानी कि वोल्टेज तीनों सेम हो। टोटल वोल्टेज को जोड़ोगे कितना वोल्टेज आ जाना चाहिए। यह है सीरीज सर्किट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ कि करंट कैसा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, याद करें करंट ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है, और करंट भी सभी में सेम पास हो रहा है। अगर मैं यहीं पर स्विच को हम ओपन कर दूं, स्विच ओपन कर दूं तो सर्किट पूरी तरह से ओपन हो गया। सर्किट मतलब ब्रेक हो गया। अब बैटरी लगा है, सब चीज़ लगा है, लेकिन सर्किट काम नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। यह सीरीज सर्किट का एग्जाम्पल। तो 10 ओम समझ गए, 10 ओम का रजिस्टर है। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूं तो वैल्यू को अगर मैं इसकी बढ़ा देता हूं, सपोज दैट इसकी 10 के बदले 20 कर देता हूं, 10 के बदले 20 कर दिया तो रेजिस्टेंस वैल्यू सब में बदल जाएगा, याद रखना। अगर हम इसको 21 हो गया क्या, 20 हो गया, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, वोल्टेज सब, इसका जो वोल्टेज है अलग हो जाएगा। आइए दोनों में अभी मैं चेक करता हूँ, यानी 20 ओम 10 ओम इतना। तो आप समझ जाइए कि यहाँ करंट, ये ज़्यादा करंट रेसिस्ट किया, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। करंट की जो स्पीड है वो कम हो रहा है। ज़्यादा रेजिस्टेंस जैसे बढ़ाएंगे तो करंट कम होते जाएगा, इसको बढ़ा देंगे तो करंट कम हो, यानी करंट जैसे रेजिस्टेंस जैसे इंक्रीज होगा करंट कम होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट इसका होगा तो 24 वोल्ट। अब मैं चेक करता हूँ, इसका अलग हो जाएगा वोल्टेज, याद रखिएगा। अगर मैं इसका मेजर करूँ, इस रेजिस्टेंस के बीच का वोल्टेज कितना है तो आपको निकल जाएगा, यानी कि 49.50 ओम, इतना ओम है। लेकिन इसका इतना ही रहेगा जितना इसका था, ठीक है। यानी 24.7 वोल्ट इसका भी है, 24.7 वोल्ट इसका भी है। दोनों को रेजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज भी बराबर आ रहा है, और टोटल जोड़ेंगे तो इतना ही वोल्टेज आ गया। यानी कि ये करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, बैटरी ये है, इसका पॉजिटिव। अगर मैं इसको डायग्राम फॉर्म में देखूं तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 कॉइल बल्ब जोड़ा हुआ है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये करंट को मेजर करने के लिए है। और यहाँ पे स्विच लगा है, जो कि स्विच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है पूरी तरह से। और हम वोल्टेज चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसको हटा भी सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, इसको हटा कर रख सकते हैं इधर, ठीक है, साइड में रख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं चेक करूँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेक करना है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट फ्लो होता है करंट का, देख रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट फ्लो होता है करंट का। ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं चेक करूं, अगर मैं प्रैक्टिकली में देखूं, लाइट जल रहा है, इस बल्ब को हम वैल्यू को कम करते हैं, वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा,
रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका जो स्पीड कम होता जाएगा। अगर रेजिस्टेंस जैसे ज़्यादा बढ़ा दूँ इसका स्पीड कम। करंट का मतलब यही है, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड। रियल में तो इलेक्ट्रॉन के जो स्पीड होता है ना, उसी से हम करंट मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो होता है, करंट ऐसे मेजर करते हैं। पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा करंट का फ्लो, अब पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और वैल्यू के हम डाउन कर देते हैं, अब फ्लो हो रहा है। तो यही है रियल में, ये है सीरीज सर्किट। हम इस वीडियो में सीरीज को देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल सर्किट को भी देखेंगे और मेजर करके देखेंगे। अभी हम वोल्ट मीटर लेकर हम वोल्टेज को मेजर किए। एमीटर से हम, ये है मीटर, इस एमीटर को हम करंट मेजर करें, और ये जो करंट है इसमें सब में सेम ही होगा, चाहे रेजिस्टेंस कितना ओम हो, रेजिस्टेंस इतना ही ओम हो, इसमें भी यहाँ पे भी इतना ही पास होगा, पूरे इतना ही पास होगा रेजिस्टेंस, याद रखिएगा रेजिस्टेंस पूरे में सेम पास होता है। तो दोनों चीज़ को हम देख लिए। इलेक्ट्रॉन एक बार देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है, देखते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।